हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेंद्र वागरी है और मैं किसानों के लिए और उनके बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक एनजीओ बनाना चाहता हूँ। उसके थ्रू मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, जो मेरे प्रोफेसर्स हैं, जितने भी मेरे प्रोफेसर्स हैं, मुझे सबकी हेल्प चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूँ। और बस सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा, एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को दिल से लगता है, आप लोगों को कभी लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एटलीस्ट लास्ट तक देखिएगा। जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो मैं गलत सोच रहा हूँ या सही सोच रहा हूँ, आपको कैसा लगा, तो आप प्लीज़, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, अगर आपको लगता है ये चीज़ होगी, सही है, हम सपोर्ट करेंगे, तो आप उसके नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एग्री लिख दीजिएगा। अगर आप एग्री नहीं करते हो इस चीज़ से, आपको नहीं है कि ये फालतू का काम है, कोई मतलब नहीं करने का, तो आप प्लीज़ उसमें डिसएग्री लिख दीजिएगा प्लीज़। और अगर हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा एम ये है कि आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। शायद आप, हो सकता है कि आप प्रोफेसर्स हैं या आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, वेल रेपुटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको शायद इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जो मैं बोलने वाला हूँ, आपको शायद इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। पर आप ये सोचिए, जो आप उसी फील्ड से हो, जिस फील्ड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें तो क्या आप देना चाहेंगे? इसके लिए मैं अपना जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपके पास इससे कोई बेटर आइडिया है, आप कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और सजेशन दे सकते हैं मुझे, तो मैं सबका सजेशन सुनने की तैयार हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ, मुझे क्योंकि ये करना है, कैसे भी करना है, बट मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सबकी हेल्प चाहिए, आप सबकी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको नहीं तो आपके दोस्त या आपके दोस्त के दोस्त जो होंगे, अगर उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उनके पापा किसानी करते हैं, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, खेती किसानी करते हैं, या उनके बच्चे ऐसे हैं जो 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर लिए है, 11वीं 12वीं में सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, फिर बाद में वो नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं होता है पैसा देने के लिए उनको, कि बाहर जाके वो पढ़ा सके उनको किसी कोचिंग में। क्योंकि आप भी जानते हो, अगर कोचिंग में जाने के एटलीस्ट 1-1.5 लाख उसे चाहिए, फीस देना पड़ता है, फिर रहना खाना खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो क्या करते हैं, 11वीं 12वीं के बाद वहीं लग जाते हैं। तो मैं 2 चीज़ें चाह रहा हूँ। एक तो किसानों की जो लाइफ है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन करूँ, पर मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ उनके लिए। सेकंड, मैं जो उनके बच्चे हैं उनके लिए चेंज करना चाहता हूँ। अब वो मैं कैसे करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं ये बताऊँगा कि वो गलतियाँ क्या करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने अभी BSc एजी की है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है अपने आसपास, वो मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। आपको अगर लगता है कि ये व्यूज़ सही है, आप इस बात से एग्री करते हो, तो आप मुझे बोल सकते हो। पहली चीज़, किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनको अनअवेयरनेस होती है, उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। मुझे पता है जो किसान हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं प्रैक्टिकली, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है या वो नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि खेती में अगर बीज डालना, पानी देना, खरपतवार मतलब ख़त्म करना, दवाइयाँ डालना, काटना, गहना, यही जो गहाना, हार्वेस्टिंग वगैरह जो होती है, वही खेती है। मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं की ये चीज़, पर जो मैंने पढ़ा है, अगर वो चीज़ उस पर अप्लाई करके उनकी लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है तो मैं बनाऊँगा। पहली चीज़, बीज लेना। जब किसान बीज लेते हैं, मैंने देखा है, तो वो बाज़ार में, अगर वो थोड़ा अच्छा किसान है, थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है पर थोड़ा सा पैसे वाला है, तो वो जाता है मार्केट में और बोलता क्या है वो, कि मुझे बीज चाहिए, कोई अच्छा बीज दो जिसकी उपज ज़्यादा हो। क्योंकि किसान के माइंड में, हर किसान के माइंड में एक चीज़ पहली चलती है, जिसका उपज ज़्यादा होगी तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, मैं ज़्यादा बेच पाऊँगा, तो उससे आमदनी ज़्यादा होगी। इसलिए वो यही बोलता है दुकानदार को। दुकानदार ने उसको हाइब्रिड सीड दिया, क्योंकि नॉर्मली हमने पढ़ा है सर्टिफाइड जो सीड्स होते हैं उसको ही दिया जाता है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। तो उसने हाइब्रिड सीड दिया। अब कुछ हाइब्रिड हो सकते हैं, कुछ हाइब्रिड नहीं भी हो सकते, पर मेनली अगर वो उपज की बात करेगा तो उसको लगेगा शायद इसको हाइब्रिड चाहिए, तो वो हाइब्रिड दे देता है, पर बताता नहीं वो इसको। वो हाइब्रिड बीज को लेके जाता है किसान घर में जाता है किसान, अपनी वाइफ को या जो भी है उनको देता है, जो वहाँ पे काम करती है लेडी, उनको देता है। 1 साल बोते हैं, अच्छी यील्ड होती है, उनको लगता है पिछले साल ही तो ये बीज लाया था मैं, तो इसको अपन बना लेते हैं, छान लेते हैं, फटक लेते हैं, जो भी करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, और वो सोचते हैं इसी को बो दे। पर जो मैंने पढ़ा है, गलती इसमें क्या होती है कि उसकी यील्ड कमती है। 1 साल के बाद हाइब्रिड को आप, अगर गलती से वो हाइब्रिड सीड है, जैसे IR 36, IR 64 जो भी हैं ये वैराइटीज़ है,
वो अगर ऐसा हाइब्रिड सीड है तो वो उसकी ईल्ड कम नहीं लगेगी, एक साल दूसरे साल और कम होगी, तीसरे साल और कम होगी, ये होता है। ये तो सीड का सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा गलती जो मैंने देखा वो बीज उपचार, इसको आप सीड ट्रीटमेंट कहते हो। इसमें गलती क्या होती है, लोग सीड ट्रीटमेंट नहीं करते। आप पोलियो का एग्जाम्पल समझिएगा, एक पोलियो का एग्जाम्पल, अगर पोलियो आपको हो जाता है, पोलियो होता है, तो आप क्या करते हो, पोलियो में पहले दवाई देते हैं कि बाद में देते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तभी उसका टीका लग जाता है ना पोलियो का, इसलिए लगाया जाता है कि फ्यूचर में ना हो। तो बीज उपचार भी आप इस तरीके से समझिए कि वो फ्यूचर में वो बीमारी हो ही ना, तो उसके लिए पहले से ही बीज उपचार करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें मुश्किल से मुझे लगता है 30 से 40 रुपये लगता है, आई थिंक, ज़्यादा नहीं लगता सीड, मतलब 30-40 रुपये का। लेकिन किसान ये अनअवेयरनेस की वजह से करता है। मेरे एरिया में तो पन्ना वो अपना पन्ना वाला एरिया है, पन्ना, सतना, छतरपुर, यहाँ पे तो ऐसा बहुत यूज़ करते हैं, बहुत जगह होता है, पर मैंने वहाँ देखा है बहुत सारी चीज़ें। तो ये सीड ट्रीटमेंट का गलती करते हैं। तो अगर वो सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो एटलीस्ट फंगस, जो फंजाई से रिलेटेड डिसीज़ होती है, जो कुछ बीमारियाँ होती है, वो कंट्रोल हो जाती है। ऐसे ही पेस्ट का होता है, जब लग जाता है, बीमारी लग जाती है, फिर वो दवाइयाँ लेने जाएंगे, स्प्रिंकलर करेंगे, एक बंदे को लगाएंगे स्प्रिंकलर करने, मतलब छिड़काव करने के लिए लगाएंगे, उसको स्प्रे करने के लिए। तो आप सोचिए कितना मतलब पैसा वेस्ट कर देते हैं। पर शुरुआत में वो अनअवेयरनेस की वजह वो 30 रुपये नहीं लगा पाते। दूसरी चीज़, बुआई की मेथड्स। अब हमारे गांव में तो ऐसा होता है, उड़द आज भी छींटते हैं, उड़द मतलब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो उड़द को ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, गलत मेथड है, तो इनको अवेयर करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स हैं ऐसी हैं जो किसान गलतियाँ कर रहे हैं, और ये तो उनके कल्टीवेशन में गलती हो रही है। अब उनको प्रॉब्लम, उनको लोन लेना है किसी चीज़ का, पर उनको लोन नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल उनको ट्रैक्टर का लोन लेना है, फॉर एग्जांपल उनको सब्सिडी किसी चीज़ की चाहिए, पर उनको पता ही नहीं कि हमारे लिए ये सब्सिडी भी आई है। और जो बड़े किसान होते हैं, सॉरी बट ये रियलिटी है, जो बड़े किसान होते हैं उनको पता रहता है सारी स्कीम, सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, नॉलेज होता है, तो वो स्कीम्स का प्रॉफिट ले लेते हैं। पर जो छोटे किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे लिए ये स्कीम भी चल रही है, हमारे लिए स्कीम भी चल रही है, बहुत सारी स्कीम्स है, पर नहीं पता। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि AFO जो हैं, वो जो बैंक में रहते हैं, जो लोन फाइनेंस करते हैं, वो उनके थ्रू जुड़ जाए, मतलब वो उनके थ्रू जुड़ जाए, AFO REO, तो वो एटलीस्ट जुड़ जाएंगे जब किसानों से, तो वो उस चीज़ को बता पाएंगे। तो जो मेरे दोस्त AFO हैं, REO हैं, जितने भी मेरे सीनियर्स वगैरह हैं, तो वो अगर जुड़ जाएंगे इस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प हो सकती है फार्मर्स की, है ना। और फिर वो लोन वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, समझा सकते हैं कि ऐसे जाओगे आप, ये चीज़ें हैं। तो वो किसान जब समझेगा चीज़ों को, तो वहाँ पे वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे उनको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अवेयरनेस नहीं है, आप जानते नहीं हैं चीज़ों को, तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना देता है। तो वही चीज़ हटाना है। दूसरा, बच्चों के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने एग्रीकल्चर किया है, तो अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर है जो 11th-12th एग्रीकल्चर लिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को एग्रीकल्चर में जितना मुझे आता है, मुझे पता है कि मुझे इतना भी नहीं आता, बट जितना मुझे आता है, मेरे सीनियर्स तो शायद मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, प्रोफेसर्स और भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, पर उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है। तो जितना मुझे आता है, जितना मैंने अभी तक समझा है, वो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ एक यूट्यूब के थ्रू। आप ये यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि अभी तो कोरोना टाइम है, तो कोरोना टाइम पे हम बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर होता है ऐसा लॉकडाउन खुलता, तो मैं सोच रहा था कि गाँव में जाके थोड़ा बहुत ये बढ़ाता, पर कोरोना के टाइम पे नहीं हो सकता, इसीलिए मैं यूट्यूब के थ्रू बताना चाहता हूँ। प्लीज़, अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए एक यूट्यूब पे, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, अपना लिखिएगा क्या मैं ये वीडियोस बनाऊं, और वीडियोस अगर बच्चों के लिए बनाऊं तो किस बेस पे बनाऊं। तो ये तो एग्रीकल्चर हो गया। पर अगर इन केस मेरे फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे मुझे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो अगर वो एम्स में हैं या MBBS कर चुके हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं, गेट दे चुके हैं, तो उनको मुझसे ज़्यादा उस चीज़ फील्ड का नॉलेज है। तो अगर उनका उस फील्ड का नॉलेज है तो वो मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा अपना नंबर। मैं एक चाहता हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ जिसमें मैं प्रोफेसर्स, AFO, REO जो भी हैं उनको एक अलग MBBS जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो गेट के एग्ज़ाम किए हैं या जो जिनके दोस्त हैं उनको एक अलग ग्रुप में जोड़ूँ, और एक में हम सारे स्टूडेंट्स जुड़ें, एक में सारे स्टूडेंट और फार्मर्स जुड़ें। ये मैं चाहता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं जितना मुझे नॉलेज है और मेरे से जितने भी सीनियर हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो भी कुछ करना चाहते हैं इस चीज़ में, तो प्लीज़ नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स पे एटलीस्ट कुछ मत करिएगा, कमेंट बॉक्स पे ये लिख दीजिएगा कि आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं, मुझे क्योंकि जानना है कि कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं।
और दूसरी चीज़, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है, पर हो सकता है आपके दोस्त को ज़रूरत हो, आपके दोस्त को ना हो तो उसके दोस्त को ज़रूरत हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो एग्रीकल्चर के उनमें तो कंपलसरी करिएगा आप, उनको एग्रीकल्चर वालों को तो कंपलसरी करिएगा ये वीडियो, क्योंकि उनके जो फार्मर्स हैं उनकी फैमिली को कंपलसरी करिएगा। और ये तरीका क्या करने का, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दूँगा, अगर कोई एग्री करता तो मुझे कांटेक्ट करेगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं ये जो इनिशिएटिव ले रहा हूँ ये अच्छा है, ये शायद कुछ चेंज ला सकता है, थोड़ा बहुत ही सही पर चेंज ला सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है कि लाइक बस नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं अगर आप, तो थैंक यू सो मच। आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। थैंक यू।